हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। क्लास 8 के बच्चे का जो कमेंट आया है एक्सपोनेंट पढ़ने के लिए, एक्सपोनेंट और 3-4 चैप्टर और है पढ़ने के लिए, तो वन बाय वन एक एक दिन में सारा पढ़ा दे रहा हूँ। एक्सपोनेंट से शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट में हम पहला रूल देखेंगे, ए पे माइनस एम, यानी ए पे माइनस एम हमारा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे माइनस एम है अगर, तो हम लिख सकते हैं 1/1 एम। यानी कि अगर कोई संख्या है 2 पे -3 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 अब इसको हम तोड़ सकते हैं। ये क्या हो सकता है, 1/ क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, होगा। अब इसको चाहे ऊपर ले आ सकते हैं, ठीक। ये है क्या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम वन बाय वन एक एक फार्मूले को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं और उसी फार्मूले के हिसाब से हम आपको बताते जाते हैं कि कैसे कैसे हम इन सब का यूज करेंगे। ए के पावर माइनस एम इक्वल टू ए के पावर एम एंड ए ऑब्लिक बी की पावर -1 होता है तो हम लिख सकते हैं इसको b बाई ए, ठीक। अगर यहाँ पे -2 रहेगा तो प्लस में हो जाएगा करना, यानी +1 होगा यहाँ, समझ लीजिए। और b बाई ए है अगर माइनस में तो हम लिख सकते हैं इसको a बाई बी, ठीक। यानी ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एक क्वेश्चन पे कम से कम 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसी हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। पहला उठाएंगे हम एक रूल, उस रूल पे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 20। ये मैंने लिख दिया था इसलिए ताकि इसका आप इजीली यूज कर सकें। अब देखिए हमने लिखा, सबसे पहला हमारा फार्मूला है ए के पावर -3 बराबर लिखेंगे ए के पावर ए के। अब लिख लिया हमने। अब देखो हमको क्या करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो उसको हमको क्या करना, सॉल्व करना। अब जैसे दे दिया 3 पे -3 हम क्या लिखेंगे, 1/3 ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा तो आपको यानी बटे में हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। कैसे होता है, जब हम किसी संख्या को रिवर्स करते हैं तो वो संख्या साइन में चेंजिंग आ जाती है। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको और भी तोड़ना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 × 3 × 3, यानी और छोटा करना चाहे इसको क्या कर सकते हैं, 1 × 3 × 3 = 9 × 27। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्या करना चाहें, अब कोई संख्या हमको पूछ दे कि 4 पे -3 तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/4 पे 3, यानी कि हम लिख देंगे 1/4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/4 × 16 16 चौके, ये हमारा अब ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के बुक्स में कितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे हम चलेंगे। अब इस तरह के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो वो दिए हुए 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए। अब इस तरह के क्वेश्चन कितने दिए हैं देखते हैं, यहाँ रख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 पे -1, दूसरा क्वेश्चन है 10 पे -1, तीसरा है 4 पे -3, चौथा है 2 पे -7, पांचवा है 3 पे -3
और छठवां है p पे -1 और क्या है सातवां है x पे -2 के पावर 2। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और आपका आठवां है, आठवां क्या है 10a पे -2। ठीक, और आपका 10वां है, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x प्लस वाई पे माइनस, ये क्वेश्चन हो गया। और 9वां क्वेश्चन है लास्ट एंड m पे हाई और -2। ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सिंगल से एक ही रूल पर सॉल्व होंगे। अब रूल पे कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे देखिए, हम यहाँ से और हमारा क्वेश्चन है जो पहला 6 पे -1, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे m है तो यहाँ पे -1, ये क्या हो जाएगा 6 पे -1 की जगह क्या हो जाएगा 6 पे 1 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/6, क्योंकि पावर 1 है तो उस 1 का मतलब सेम संख्या होता है, 2 रहता तो 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करें, दूसरा क्वेश्चन है 10 पे -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 पे 1, यानी लिख सकते हैं 1/10। ठीक, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेम रूल से, और हम रूल को बार बार यहाँ लिखेंगे a पे -m इक्वल टू 1/a। रूल को बार बार क्यों लिख रहे हैं इसके पीछे लॉजिक बता दे रहा हूँ। a के पावर, इसके पीछे लॉजिक बता दे रहा हूँ, उस लॉजिक को समझिए आप। a के पावर -m और a के पावर -m और 1/a के पावर m। अब इस हमेशा हम लिखेंगे a के पावर -m इक्वल टू 1/a के पावर m। ये रूल को हम हमेशा बार बार लिखते जाएंगे तो ये हमें इजीली पता चल जाएगा कि हम किस रूल की बात कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में किस रूल पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1/4 to 3 यानी कितना हो जाएगा 1/4 × 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा 1/64। कैसे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 1 जा 4, 4 4 जा 64 एंड 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा यही रूल रहेगा, रूल हमारा यही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने सबसे बोला था जितने लोग भी मैथ लगाते उन सबको हमने यही बताया था कि जब भी हम मैथ लगाएं, मैथ सॉल्व करें, तो हमको हमारे दिमाग में एक चीज़ नोट कर लेना चाहिए कि हमको उस मैथ से रिलेटेड कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, दिमाग में सेट करना ही करना है। यानी ये अगर आपका ये फार्मूला हो गया, आपका क्वेश्चन है 2 पे -7, हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पे 7, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया 3 और 3 6 और 7, ये हो गया। यानी कर देंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया 1 2 8। ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसको हटा देंगे, ये हमारा हो गया आंसर।
अब हमारा क्या करा 3 पे -3, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, फिर उसी तरह से सेम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 9 3 27, यानी 3 बराबर कितना है 1/27। फिर कह रहा p पे -1, तो वेरिएबल रहे या फिर आपका न्यूमेरिक वैल्यू रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूल को फॉलो सेम टू सेम में करेगा। ये भी जाएगा कहाँ 1/3 पे 1 इक्वल टू क्या होगा 1/3, ये आपका आंसर है। फिर अगर कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे चीज समझिएगा, यहाँ पे रूल जो लग रहा है उस रूल को देखिए, एक्स पे क्या कर रहा है -2 है और उसके बाद क्या है पावर है, ठीक है। यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 2 और ये यही होगा। यानी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी के 4, 1/4, 1/4, 1/4 के पावर कितना स्क्वायर में। अब इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 है तो 1 क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, यही होगा ना 1/16 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये आपका अच्छा एक्स है, सॉरी एक्स के पावर है और ये इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको नेक्स्ट प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये पावर होगा, इसका पावर होगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेम टू सेम जैसे वहां पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आगे बढ़ के क्या हो जाएगा 1/x के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू दोनों सेम रहेगा, कोई मतलब नहीं। अब इतना सारा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको कह रहा है 10a पे -2, 10a पे क्या कह रहा है -2, तो हम 10a को पूरे को नीचे ले आएंगे। 10a पे -2 कह रहा है, यानी हम इस तरह समझ लें ये कह रहा है 10a और इस पे -2, तो क्या होगा हमारा 1/10a पे 2, यही होगा 1/10a पे स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/10a पे स्क्वायर हो जाएगा। और 10a पे स्क्वायर इस तरीके से सॉरी, यानी 1/10a पे पूरा होल स्क्वायर होगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 10 में 100 a स्क्वायर, यानी 1/10 × 10 × a बराबर 1/100 a स्क्वायर। इसको इस तरह से, यानी कि कॉन्सेप्ट जो जितना भी मेरा है ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा अपने हिसाब से सारा होगा। अब ये पहला रूल है, इस पहले रूल को हम क्या कर रहे हैं, इस पहले रूल से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम पहले रूल से, जबकि रूल में कई सारे नियम आए हैं, कई सारे रूल आए हैं, बट मैंने उसको यूज नहीं किया। सिर्फ पहले एक्सपोनेंट में यही बेनिफिट अगर आप यूज करना चाहें, एक्सपोनेंट में यही बेनिफिट अगर आप यूज करना चाहें तो एक ही फार्मूले पे आप सारा क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को समेट देंगे। बट क्या है सारा फार्मूला यूज करेंगे
तो उसका आनंद कुछ और ही आएगा, इसको मिटाए। अब यहाँ तक हुआ, अब आगे देखिए, अब यहाँ तक हुआ, अब आगे देखिए। उसका आनंद जो होता है वो परम आनंद होता है, ठीक। एक्सपोनेंट का आनंद परम आनंद होता है। अब ये क्या है, एक्स प्लस वाई कितना है, -2। तो x प्लस वाई पे -2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 और एक्स प्लस वाई के फॉर्म। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये और टूट जाएगा। कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई बी सी, ये और टूट जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये हो जाएगा। लेकिन फिर ये ऊपर जाएगा तो फिर आपको माइनस माइनस सारी चीजें होंगी। तो आप अगर यहाँ तक आंसर दिया है तो भी वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है, अब देखिए यम पे 5 और -3 ये दिया है। यानी कि अगर यम पे 5 है या -3 है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको एक रूल हम लोग पढ़े थे, हम लोग रूल पढ़े थे कि पावर जब पावर पे होता है तो क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। तो जैसे कि अगर इसको हम फार्मूले से यूज करें तो ये हो जाएगा यम पे क्या 5 गुणे -3, ठीक। यानी हो जाएगा माइनस यम पे -50। ये आपका पहला रूल है, ठीक। दूसरा रूल से आप चलेंगे, दूसरे रूल से चलेंगे तो देखिए यम है, इस पे क्या है 5 और इस पे आपका क्या है -3, ठीक। तो अगर आप उस रूल से चलेंगे, पहले वाले रूल से चलेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे जाएगा। जैसे 1 यम पे 5 और क्या -3 की जगह 3, और ये आपका वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक। फिर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऊपर ले आएंगे, तब फिर कितना आएगा, यही वैल्यू आएगा। कैसे, देखिए 1/m पे 50 यानी 1/, ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, m पे -50। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके अपडेट करें। अब जैसे कि इसी में ये आपके बुक्स के सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें सेल्फ प्रैक्टिस हुए के सारे क्वेश्चन, नॉर्मल वाले जितने क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। अभी इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे रूल्स का दिया हुआ है, बट ये आपका हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट।
ये हो गया कंप्लीट। अब अगर हाँ इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 रूट नहीं है तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आपका रूल जो आता है, ये पे पावर यम इंटू एन वाला, ये फार्मूला यम पे पावर एन इस पे रहता तब ये लगता, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, ये आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। अगर ऊपर ले आएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ चेक चीजें हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप हमने जो यूज किया वो सिर्फ इस फार्मूले को इस फार्मूले से यूज करके पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या किया हमने निकाला। अब दूसरा हमारा जो कह रहा है, अब अगर हमारे पास भी क्वेश्चन है देखें तो इसमें तो सारा एरिया मिला के एक्सपोनेंट का हमको सिर्फ पावर वाला चाहिए, हाँ पावर वाला, निगेटिव फ्रैक्शन एक्सपोनेंट था, ठीक। अब इसमें दे रखा जो उस टर्म को हम लोग समझते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए ऐसे ही, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। अगर हम इस पूरे को सॉल्व कर दे, पूरे चैप्टर को ही, पूरे चैप्टर का सारा क्वेश्चन, तो करीब करीब सारा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तरीका, एक्सपोनेंट में हमने जो क्वेश्चन लिखा उसका हो गया तरीका। अब फिर लिखते हैं हम दूसरे वाले। अब ये हमने क्या किया, ये लिख दिया यहाँ पे। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 वाले को तो अभी हमने उस रूल में ही नहीं बताया, तो क्वेश्चन 1 वाले को हमने लिखा है। क्वेश्चन 2 सॉल्व किया और क्वेश्चन 2 के हिसाब से ये जो बना, इतना सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इतना सारा कंप्लीट हुआ और इजीली इसको आपने फॉलो किया। अब रूल्स से याद रख लीजिए, रूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स मीन्स जैसे ए पे माइनस एम है तो इसका क्या होगा, ए पे एम। अगर इसका एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल, ठीक। 2 पे माइनस 2 इक्वल टू 1/2 पे 2, हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ठीक। अब ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल आपका ए बी पे माइनस एन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए पे एन लिख सकते हैं। यानी कि ए बी का मतलब क्या हुआ, जैसे है 2/3 और इस पे दिया है -5, तो हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, ध्यान देना, ये एग्जाम्पल है आपका, क्या लिख सकते हैं 3/2 क्या 5। अब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आ जाएगा, बटे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसको तोड़ेंगे तो आप करेंगे 3 से 9, 3 27, 81, 81, 243, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 243 डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 8 × 16 × 32। ये आपका इजी में क्या हो गया, आपको आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आते रहेंगे और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। अब इसी तरह से ये फिर पावर बी और -1 दिया रहे तो आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं बी बाई ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई 2/3 है,
-1 दे रखा है, हम क्या इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला इस क्वेश्चन को, ये हमारा जो बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है। अब मल्टीप्लाई वाले को हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई वाला हमारा फार्मूला है। अब हमारे मल्टीप्लाई वाले फार्मूले जो आते हैं, और इसका कम से कम 100 या 200 अपडेट करूँगा, 100 या 200 अपडेट करूँगा, इससे कम नहीं अपडेट करूँगा। सबके क्वेश्चन जो है 100 या 200 क्वेश्चन अपडेट कर दूँगा, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमने 3 रूल समझा। अब इस 3 रूल के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 रूल समझे। अब इस बुक्स में जो दिया हुआ है, अब बुक्स में दिया है 3 पे -2 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -2 पे -5 एंड तीसरा क्वेश्चन है 2/5 पे -3 एंड चौथा क्वेश्चन है 2/3 पे -4, 2/3 पे -4। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें रूल कौन सा याद आ रहा है, जो हमें रूल याद आ रहा है, जो पहला रूल लगा है, देखिए ये पे -m वाला रूल है, वो है हमारा 1/a पे m। तो हमारा पहला रूल के हिसाब से 3 की पावर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन वाला, ये आंसर हो जाएगा, ये x को आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, -2 पे पावर -5 इक्वल टू, सेम टू सेम रूल लगा है, बट क्या हो जाएगा 1/2 पे क्या 5। अब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमेशा आंसर माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई पावर रहे, ऑड नंबर का पावर रहे, तो समझ लीजिए उसका आंसर माइनस में आएगा। इवन नंबर का पावर रहेगा और इसके अंदर माइनस है, तो उसका आंसर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा -2 पर 5। ठीक, और इसी तरह से ये 2/2/5 है और -3, तो ये आ रहा है 2/5 -3। हम इसको लिख सकते हैं 5/2 पे क्या 3। ये बाई इस रूप में आ जाएगा, ये आपका रूप हो जाएगा। हमने क्वेश्चन बनाया था ये बाई बी यूनिवर्स, तो हम क्या लिख सकते हैं b/a। इसी रूप में हमने लिखा था a/b पे -2, तो हम क्या लिख सकते हैं b/a पे +2। तो इस रूल को फॉलो करेगा। तो अब इस रूल को फॉलो करेगा तो क्या होगा 25 5 25 25 पंजे 125/4 2 दूना 4 दूना 8, ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा कह रहा है, ये महाशय कह रहे हैं 2/3 के पावर 4, तो ये भी इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन आंसर लगेगा। कितना होगा 2/3 पे -4 है, तो इसको हम क्या करेंगे 2/3 पे -4 है, हम क्या करेंगे 3/2 पे क्या चढ़ा देंगे 4, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा सेम टू सेम, जैसे प्रीवियस में हमने मल्टीप्लाई किया था उस तरह से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों पहला टर्म, पहला कंडीशन, जिसका हम इजीली क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंट में 2 रूप में सॉल्व कर लिए। हमने सिर्फ 2 रूल पढ़ा है। 2 रूल में क्या हो गया
आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए। दो रूल में क्या होगा, 20 से 30 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए और आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये सारा तरीका, सारा रूल आपको एक्सपोनेंट में मिलेगा और इसी सारे फार्मूले का एक्सपोनेंट में यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। अब हुआ यूं कि नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसके लिए हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए वीडियो को वॉच कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों सबको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।